ओम शांति। 6 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये जन्म का 6-7 वर्ष की आयु से जो भी किया वो याद है। तो वो जो भी आपने किया, अच्छा बुरा, सब कुछ उस रूहानी डॉक्टर को, उस रूहानी सर्जन को बताओ। और जो पिछले जन्मों में किया वो तो याद नहीं है। इस एक जन्म का तो याद होता है, बाकी जन्मों का तो हमें याद नहीं, क्योंकि इस एक जन्म में जो हमारे इस देह की उम्र है वही सिर्फ आत्मा की उम्र नहीं है। हम यदि सतयुगी आत्माएं हैं और हमने आदि में पाठ बजाया है तो फिर हमने जास्ती जन्म भी लिए तो जास्ती देह भी बदली होंगी। तो कितने सारे हमारे द्वापर से अब तक इकट्ठे भी हुए होंगे, तो वो तो हमें पता नहीं। अब उनका खात्मा हम कैसे करेंगे, है ना, हिसाब किताब। तो उसके लिए बाप की याद से हमें जन्म जन्मांतर के विकर्मों को दग्ध करना है योग अग्नि से। और बाकी जो इस जन्म का है वो सच सच बाबा को सुनाओ और फिर दोबारा ना करने की भी तो बाबा से कसम उठानी होगी, उनको पक्का वादा करना होगा। अच्छा, तो बाबा ने आज बहुत ही प्यारा कहा कि इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता फुरना चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर क्या करना है? पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हमारी बुद्धि को रिफ्रेश करने वाला सिर्फ वही बुद्धि दाता है जिसके पास में बुद्धि है। तो वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते, तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूछे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। आपके घर में भी कोई किसी की देह छूटती है तो उसके यादगार में हम अपने घर में उनके फोटो चित्र लगा करके रखते हैं। कई मूर्तियां भी बनाते, स्टेचू बना करके घर के सामने बना रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जाते हैं छोड़कर, लेकिन वो अपना जो भी पाठ था वो शरीर में रहते हुए उन्होंने पूरा किया। फिर उन्होंने दूसरी जगह जन्म ले लिया, लेकिन उनके चित्र जो हम रखते हैं, बाबा कहते, तो उसमें वो बोल बता तो नहीं सकते हैं। तो शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या?
श्री बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर निराकार बाप बोल नहीं सकते। जैसे हम आत्मा इस शरीर से निकल जाती हैं तो कोई भी कर्म हम आत्मा बिना शरीर के कर ना सके। परमात्मा को भी चाहिए देह, तभी हम जीवात्माओं को समझा सकेंगे। हमें भी सुनने कान चाहिए, समझने के लिए भी बाबा कहते हैं, समझाने के लिए भी मुख चाहिए, है ना। तो सुनने के लिए कान चाहिए। अच्छा, तो बाबा की ये ब्रह्मा तन में आते हैं तो इनका कान सुनते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, है ना। तो बाबा कहते, श्री बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं, पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। हाँ, यदि हम समझें, देखो बाबा के महावाक्यों में जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपकी बुद्धि में ग्रहण हो जाए, लेकिन सुनाने वाला है एक ही, एक के द्वारा एक का ज्ञान। तो वो परम पिता परमात्मा ही ये ज्ञान मुरली चलाते हैं। यदि हम ऐसा समझे कि जो श्री कृष्ण की आत्मा श्री कृष्ण बनने के लिए ब्रह्मा तन में अभी है, वो आत्मा तैयार हो रही है, तो वही कृष्ण बनेंगे तो उनके ही तन में आते हैं अंतिम जन्म में। तो यूं कह सकते कि हाँ, श्री कृष्ण के जो 84वां जन्म था, उस जन्म में उस तन का आधार लेकर के परमात्मा ने ज्ञान मुरली चलाई। तो कृष्ण ने तो नहीं बजाई। बाबा कहते जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है, जैसे कि उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी वेद शास्त्र, गीता या किसी भी प्रकार का शिव पुराण आदि कभी सुना नहीं, मौका भी नहीं पड़ा। और हद का कुछ ऐसा हुआ भी तो भक्ति में, मैं अपना आपको बताऊं तो जब से दिमाग आया था भक्ति में और भगवान से कुछ रहती थी आस, तो वो भी हमने सदा दूसरों के प्रति ही मांगा, खुद के प्रति तो कभी नहीं। तो वो उस समय भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती जब नवरात्रि आते थे, बस ये हमारे भक्ति का इतना था जो हमने किताबों में पढ़ा, जो लिखा हुआ भक्ति का, बाकी कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते कई ने फिर वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है, अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। कथा सुनने समय यह कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। बस सत्यनारायण की कथा सुन लेते थे और बस आ जाते थे। एक कलावती, एक लीलावती, ये व्रत रखेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे करके बताते थे। तो बाबा कहते हैं कि अब पार्वती अकेली तो कोई कथा सुनेगी नहीं, इतनी सारी जो आत्माएं पार्वतियां हैं और एक आया है वो सुनाने वाला, तो वो आएगा। अब वहां बाबा कहते कैलाशपुरी में दिखाया है। अब अव्यक्त वतन में तो किसी भी प्रकार की कोई बोली भाषा है नहीं, वहां तो सिर्फ मूवी है, बाबा कहते हैं ना, साक्षात्कार के लिए रखा है। तो ये सब बाबा कहते गपोड़े हैं, लेकिन वो भी ड्रामा में नूंद है। बाबा किसी भी प्रकार से बाबा डिबेट करने या किसी भी प्रकार कि किसी की आत्मग्लानि करने या धर्म का बुराई करने के लिए नहीं। जो बाबा ने कहा ड्रामा है वैसा ही चलेगा, फिर जो भी चल रहा है वो वैसा ही एक्यूरेट बना हुआ सो चल रहा है। यदि वो सब ना हो तो फिर बाबा को भी आने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं
कथा सुनने समय, है ना, किसी को ये याद नहीं रहता कि हम नरसिंह बनेंगे, अभी तुमको नरसिंह बनने का राजयोग सिखलाते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युग युग कैसे आऊंगा, हर युग में तो नहीं आ सकता। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो, यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब बाबा कहते हैं अब यह भी पावन बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप को भी मैंने पावन बनाया, है ना, उन्होंने 1 सेकंड में समझ लिया राज और फिर सब कुछ राज्य पाने के लिए छोड़ भी दिया हद का। तो हम भी बनते हैं, सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, विकर्म विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली, तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, किसने? ब्रह्मा बाबा ने। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो। बाबा की याद में रह के जो कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव का हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, लेकिन चुकाना जिसने किया उसी को पड़ते हैं। बाकी जो भोग से फिर चुकाते हैं, जो समस्याएं आते हैं, तो फिर उसमें हर किसी की तरफ उंगली रहती है कि इसकी वजह से उसकी वजह से भगवान ने हमारे ही घर में छप्पर फाड़ के दुख दिए हैं, या जिस किसी के द्वारा भी आपको वो मिलता है आप उसके तरफ सदा उंगली रखते, खुद की तरफ कभी नहीं। क्योंकि हमें उस बात में यही लगता है कि सामने वाला, जबकि हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे कितने कैसे क्या जन्म, ये सब हम जानते नहीं है अज्ञान, भगवान के अज्ञान काल में। लेकिन चुकाने तो उसी को होंगे, फिर वो अनजान होता है उन बातों से और हम जान जाते हैं, इसीलिए फिर हमें वो बोझ नहीं लगता है, तो हम उस बात से हल्के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारा पूरा जो भी पुराने हिसाब किताब है वो आपके जीवन में आएंगे, नहीं आएंगे, टकराएंगे। बाबा तो कहते हैं जो भक्ति में भी देखो भगवान को जो मानते हैं उनको कितने कष्ट आते हैं, क्योंकि जो पाठ होता है सबसे कठिन वो हीरो को ही मिलता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं समस्याएं ना आए तो आप समस्याओं से जीतेंगे कैसे। आप अच्छा मतलब कहना चाहिए हिम्मतवान बलवान बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है ना, नहीं तो फिर हारे को हारा जीते को जीता ये तो होता नहीं है। जो बाबा कहते हैं इस तरह, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं पंडित आदि करने से। बाबा कहते हैं सब जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा, इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर बाबा कहते जो जन्म जन्मांतर का है वो भी उतारना पड़े, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो। सतयुग में यह बातें कोई सुना न सके, यह सारा ड्रामा बना हुआ है। सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से और एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरी आत्मा से, तो सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है ना। बर्थडे मनाते हैं, 1 साल कमती होता जाता है। तो बाबा कहते अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा।
बाप को याद करते करते पाप करते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो वह बस वह समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ। कैसे निकलूं? सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। हम अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उसका मतलब ही है पवित्रता, प्योरिटी की निशानी, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि पहले यह सब भी नहीं चल रहा था, अब तो पैसे के लिए, गिफ्ट के लिए ये सब करने लगे हैं और भले ही आई क्रिमिनल हो जाती है। ये पहले ऑरेंज के मैजेंटा कलर का जो रानी कलर का थ्रेड धागा, रेशमी धागा आता था, वो पंडित बांधा करते थे, बस वही राखी होती थी। बाकी फिर धीरे धीरे कलाई पर बांधना शुरू हो गई। बाबा कहते हैं पवित्रता, जो बाबा अभी हमें बता रहे, तो सब ये संगम के ही जो रियलिटी में बाबा कहते रियल टॉक बाबा करते हैं ना, रूहानी बात, तो रूहानी टॉक रियल टॉक है। बाबा कहते हैं यहाँ का फिर मिसाल भक्ति में त्योहार का दिया जाता है। अज्ञान अंधेरी रात, जब आत्मा का ज्ञान किसी के पास में भी नहीं होता, जब दुखी हो जाते हैं देह के ज्ञान में आकर, देह के संबंधों में आकर, तो परमात्मा आते हैं। त्रिमूर्ति शिव भगवानों बाच जो बाबा कहते हैं कि आकर के फिर में ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो रचना होती है परमात्मा के आने से होती है संगम पर। फिर बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, तो वो हुई शिवरात्रि। फिर शिवरात्रि के बाद कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि जब बाबा आए ज्ञान दे तब तो फिर सतयुग में श्री कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस का जन्म हो, है ना। तो निर्विकारी दुनिया का जो प्रिंस आता है वो श्री कृष्ण है, 16 कलश संपूर्ण। फिर उसके बाद में बाबा कहते हैं ये राखी, होली, दिवाली। दिवाली कब मनाई जाएगी? जब सबके दिए जले होंगे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं होली, होली में आप क्या करते हैं? परमात्मा की होली, है ना, बीती सो होली। होली माना पवित्रता का, पवित्रता की धारणा, है ना, परमात्मा से हम यही तो प्रतिज्ञा करते हैं। तो यही सब जो त्योहार बाबा यहाँ कहते हैं, अब जो नवरात्रे होते हैं अष्ट शक्तियों में, अष्टभुजाओं में दिखाया है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को, जब शिव मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अडॉप्ट करते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं उनको मैं अष्ट शक्तियां देता हूँ, क्योंकि शक्तियों की जरूरत होती ही है पतित दुनिया में, है ना। तब तो फिर वो पावन बनेंगे। तो ये अष्ट शक्तियां जो बाबा हमें पहले दिन 7 रोज के कोर्स में भट्टी में पकाते हैं, तो हमें वो कोर्स में बताते हैं, तो वो बाबा कहते हैं अष्ट शक्तियां, है ना। 3 लोकों का, सृष्टि रूपी झाड़ का, उल्टा कल्प तरु के वृक्ष है, 3 लोक कौन कौन से हैं, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो वो परमात्मा रहता कहाँ है, तुम आत्माएं कहाँ से आते। तो ये सब बाबा उस 7 दिन के कोर्स में बताते हैं, कैसे 84 का चक्र घूमता है, कैसे मनुष्य सिर्फ मनुष्य की योनि में ही आता है, कोई जानवर नहीं बनता है। वो डराया जाता था ताकि इंसान पाप ना करे, लेकिन पाप तो जास्ती बढ़ते ही गए, तमो प्रधान होना ही है दुनिया को। तो बाबा कहते हैं कि ये सब जो भी यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली पर सफाई करते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी यहाँ संगम पर देखो तुम सब आत्माओं के अंतर के सफाई हो रही है, तब तो फिर दिवाली आएगी। तो कितने मेले, मल्लाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। अब जो नदियों में किनारे मेले आदि लगते हैं, तो ये भी देखो संगम पर परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला लगा हुआ है। पुरुषोत्तम बनने के लिए परमात्मा आए
हैं हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों को राज समझाकर श्रेष्ठ कर्म बनाने, नीच कर्मों को ऊंच कर्म बनाने, तो तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखाड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। बाबा कहते जो कुछ भी आप इन स्थूल नेत्रों से इस दुनिया के जो ये देख रहे हैं चकाचौंध ना, वो सब 100-150 वर्षों में ही बना है, तो वो सब 100-150 वर्ष में ही चला जाना है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है, वहां तो महल आदि बनाने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती हैं। बाबा कहते हैं जो हम यहाँ मिट्टी की बनाते हैं ना, तो वहां सोने चारों तरफ जब दिखेगा जो सामान, अब वो क्या है, धातु ही है ना, सिर्फ उसका रंग कलर वो सब जाता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है, तो उसे सोना मान लिया। लेकिन वहां तो वही थे, मिट्टी आदि उतना दिखती नहीं, तो सिर्फ वही सब यूज करेंगे। तो बाबा कहते इस तरह से अभी जिसे तुम बना रहे हो वहां फिर सोने आदि के बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग आदि में साइंस काम आएगी, अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, कितना सहज है। यहाँ मिट्टी की ईंटें हैं, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। यहाँ किसी की उम्र का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपकी 100 होगी, आपकी 150, आपकी 50, आपकी 40, नहीं, किसी भी उम्र में। कयामत का समय है, तमो प्रधान दुनिया है, आयरन एज है, कभी भी चले जाता है इंसान। बाबा कहते वहां वो गोल्डन एज में सबके पास में लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन बाबा जो हमें कहते हैं कि 150 वर्ष माना 150 वर्ष, एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, वहां कोई किसी के शरीर को देखता ही नहीं, आत्मा समझ अपना पाठ बजाते हैं। जिस दिन उनका 150 वर्ष पूरा होता है उस दिन वो उनको साक्षात्कार होता है और नया शरीर ले लेते हैं पुराना छोड़ करके। बाबा कहते आयरन एज है यहाँ। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है, कहते भी हैं आदि सनातन धर्म विश्व, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि भिखारी हैं तो देवता कैसे कहें। तुम कहाँ भी जाते हो तो यह समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो हर एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। यह ज्ञान भी अभी है, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाय जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। श्री बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है, घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है, फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि यह सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं तो हम भी बनेंगे। फिर हद में
फेरी दिखा दी। तो फेरी कोई होती नहीं, बाबा कहते हैं शरीर के साथ कोई बादलों में उड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ आजकल साइंस ने ऐसा कर दिया है कि कुछ ना कुछ करके उड़ाते, लेकिन एक्चुअल में आत्मा हल्की होती है। जब परमात्मा से योग लगाती है तो वो मन बुद्धि के विमान में उड़ती रहती है ना, उड़ती कला में बाबा ने जो कहा। अच्छा, तो ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है, क्योंकि बाबा अपने पास नॉलेज रख कर करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें तो इस दुनिया में जन्म मरण में आना नहीं है, कर्म भी कर्म है, तो तुम बच्चों को ही देते हैं और बच्चे फिर वैसा बनते हैं जैसा बाप चाहते हैं। तो जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है, फिर जो पार्ट मिला है वह सुख का पार्ट बचाते हैं और यह नॉलेज भूल जाती है। सतयुग में यह ज्ञान बाबा कहते होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा संगम पर ही आकर तुम बच्चों को देते हैं। ये ज्ञान चक्षु की चाबी किसी और को बाबा दे ना सके। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी यह बैज साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा, वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हें ज्ञान मिला है फिर वो तुम किसी और को भी सुनाने का बाबा ने तुम्हें फरमान दिया है ना। भल फिर कोई कुछ भी कहे, हमारा काम है सुनाने का, वो फिर सुने चाहे ना सुने, जो बिरादरी के होंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं। तो बाबा कहते हैं आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं शिव बाबा, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनाने भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। बाबा ने पहले भी कहा कि मुरली सबको पढ़ने चाहिए, है ना। हर एक जिसको ज्ञान समझ आ गया तो वो और को भी दे सकता है, फिर जरूरी नहीं है कि टीचर बहन ही करे। तो अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती, क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए, मुरली तो बहुत सहज, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो, है ना। फिर पहाड़ दिखाया है, गोवर्धन पहाड़। अच्छा, पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाए, सबका टेंशन खिंचवाते हैं, बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। बाबा कहते मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे। बाबा भी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है, मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की, गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। सहस्त्र बहु कहा है तो सहस्त्र बहु कोई 100 भुजाओं वाला तो नहीं। जो बाबा के बच्चे ज्ञान उठाते हैं, ब्रह्मा के, फिर ब्रह्मा के और बच्चे जो उनके मुख के द्वारा मुख वंशावली बच्चे बनते, फिर वो और जगह ज्ञान फैलाते हैं, उन्हें सहस्त्र बहु कहा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मैं अकेला क्या करूंगा, है ना।
तो खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि श्री बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद कर नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे, बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ यह दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझते ही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप करते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखिले प्रति बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, सिर्फ पढ़कर रख नहीं देना है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, यह सदा लगा कर रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान वरदानी बाप का कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होगी। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहा जाता है। कहते हैं कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, नहीं, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कर्म करते हुए खुद को बंधन में ना समझो। तो ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। मैं आत्मा, माँ का रोल मैं आत्मा, पत्नी का रोल मैं आत्मा, बच्चे का रोल बच्चा आत्मा, माँ का साथ में जो बच्चा आया है लौकिक में तो वो भी तो एक आत्मा है, शरीर पहना है। बच्चे का रोल पति ने, आत्मा ने पहना है पति का रोल, है ना। तो जिसको जो रोल मिला है तो ऐसे आत्मा भाई देखना है। सबको अपना अपना ड्रामा में पार्ट मिला है तो आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा।
बाबा ने कहा कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली है। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। बाप का स्नेह ही तो है जो हमें उठा देता है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।